आज हम इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी से बाहर से हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी बुक से नहीं आते, कहीं बाहर से आ जाते हैं। तो वैसे मैंने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। तो इन 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे अलग कुछ नहीं आएगा। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कह रहा है ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए एंगल पर। इट मीन्स ए एंगल पर ये 90 डिग्री है। तो मुझे ये कलर्ड वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसी का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इसको निकालने के लिए यहाँ 4 चीज़ें पहले अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। पहले क्या निकालनी पड़ेंगी? ये जो ए बी एक डायमीटर का एक सर्किल बना हुआ है, दूसरा ए सी डायमीटर का सर्किल बना हुआ है, एक फिर बी सी डायमीटर का एक सर्किल बना हुआ है और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। 4 चीज़ें हैं, समझ में आ गई? तो आइए बी ए डायमीटर वाले सर्किल का पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ बी पी ए बी, ऐसे लिखा मैंने, बी पी ए बी। याद रहे इसलिए लिख दिया ताकि ये राउंड अप पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जब इसका एरिया लिखोगे तो क्या आएगा? डायमीटर यहाँ 1/2 एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हो, क्योंकि डायमीटर ही तो है पूरा। इसका रेडियस कितना होगा? ये पूरा डायमीटर कितना था आपका? 3 था। तो रेडियस इसके लिए जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो आपने लिखा 1/2 और पाई की ऐसे ही रहने दो। अभी आर की वैल्यू आपने लिखी 3/2 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स यहाँ जो आ गया 1/2 इंटू पाई इंटू 9/4। इट मीन्स 9π/8 सेंटीमीटर स्क्वायर बी ए डायमीटर वाले सर्किल, हाफ सर्किल का आ गया। अब दूसरा आ जाओ, ए सी डायमीटर वाले सर्किल का एरिया निकाल लो। फिर आपने लिखा एरिया आप, क्योंकि मैंने स्टार्ट में 4 चीज़ें बोली हैं इसमें, तो चारों का पहले अलग अलग एरिया निकाल लो, फिर बताते हैं कलर का एरिया कैसे निकाला जाएगा। आप अब ए सी डायमीटर की बात करने जा रहे हो तो आप एरिया क्या लिखोगे? ए क्यू सी ए, ए क्यू सी ए। तो आप लिखोगे 1/2, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल ही है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलो इसको आर अलग मान लिया। तो यहाँ आर कितना होगा? ये 4 है आपका, तो जो रेडियस हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो आपने लिखा 1/2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 2। तो इट मीन्स यहाँ जो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू पाई इंटू 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इट मीन्स यहाँ क्या आ गया? 2 पाई आ गया इस पूरे का एरिया। अब तीसरी चीज़ जो है जिसका डायमीटर क्या है? BC। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से BC को पता कर लो। तो जब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाओगे तो ये 90 है, 90 के सामने वाला ये क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। तो लिखोगे BC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB कितना था आपका? 3, तो ये 3 3 9 हो गया। AC क्या था? 4, तो 4 4 जा 16। दोनों को ऐड करो तो ये आ गया 25। इट मीन्स BC इजकल टू कितना आ गया? 5। अब ये डायमीटर BC था, तो अब इसका एरिया कैसे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। BRASC, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो अब मैंने लिखा एरिया ऑफ BRASC। तो आप क्या लिखोगे? फिर वही 1/2, क्योंकि ये भी एक सेमी सर्कल है, इंटू पाई, और आर अब की बार कुछ और ले लो, या इस पॉइंट को O मान लिया, सपोज कर लो ये O BC का मिड पॉइंट है। तो जो भी रेडियस आपने R1 लिख दिया, तो यहाँ रेडियस BC का हाफ होगा। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ रेडियस BC के लिए। आपने BC को क्या फाइंड आउट किया? 5। तो यहाँ जो R1 होगा 5/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए 1/2 पाई
R1 की वैल्यू आपकी है 5/2, तो स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1/2 इंटू 25/4, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 25π/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीन सेमी सर्कल थे, तीनों सेमी सर्कल का निकाल दिया। अब एक और चीज़ है राइट एंगल ट्रायंगल, तो आ जाओ उसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो देखो ये 90 है, तो AB आपका बेस हो गया और AC क्या हो जाएगी, हाइट, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है, तो लिखेंगे 3/4, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स सैडेड रीजन का एरिया अब निकालो, कैसे निकालोगे ध्यान से देखिएगा। पहले AB जो डायमीटर था इसका एरिया मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ध्यान से देखना क्योंकि ये चारों चीज़ें निकालने के बाद क्या क्या लिखोगे। पहले आप लिख दो एरिया ऑफ BPAB, BPAB प्लस एरिया ऑफ AQCA, AQCA, फिर माइनस, अब माइनस क्या करने जा रहे हो ध्यान से देखना, ये जो BRASC का एरिया है ये एरिया उसी में से माइनस करना है, लेकिन जो आपको कलर्ड पार्ट है उसमें से इसी पार्ट को तो सिर्फ गायब करना है, सिर्फ इस पार्ट को, ये पार्ट तो गायब नहीं करना है। तो आप यहाँ पहले लिखो एरिया ऑफ BRASC, फिर उसमें से जब आपने इन दोनों डायमीटर वाले एरिया को ऐड किया और उसमें से ये माइनस कर रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा तो आ रहा है उसमें, ये उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए इसके एरिया में से इसको भी माइनस करना होगा ताकि सिर्फ ये एरिया पता हो जाए जिसे ग्रीन वाला मैं कर रहा हूँ। क्योंकि ये जब पूरा एरिया आप निकालोगे और ये पूरा एरिया निकालोगे तो उसमें से ये जो ग्रीन कर रहा हूँ इसी एरिया को तो माइनस करना है, तो ये ग्रीन वाला एरिया तभी निकलेगा जब BC डायमीटर वाले का एरिया में से इसका एरिया माइनस किया जाए। तो वही आपने यहाँ लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब सारी वैल्यू रखते जाओ, तो आपने इसका एरिया क्या निकाला था 9π/8, फिर प्लस किया, दूसरे वाले का एरिया क्या निकाला था 2π, फिर माइनस किया, और इस वाले BC डायमीटर का एरिया क्या निकाला था 28π/8, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया तो आपने क्या निकाला है 6। अब जब ओपन करोगे तो पहले तो ये प्लस में है, ऐड कर लो, 8 2 जा 16 और 9, तो इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 25, यानी इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये वैसे ही 25π/8 आ जाएगा, और माइनस जब ओपन करेंगे ये भी 25π/8, बट ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +6, ये पूरा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया केवल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये अब दूसरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं, और ये लगभग आपके सभी सिंपल पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए ये एक स्क्वायर बना हुआ है ABCD, और ये डायग्राम बना हुआ है। तो आइए इसमें सबसे पहले एक चीज़ देख लो, ये सारे सर्किल सेम हैं, तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे तो ये एक किस चीज़ का शेप बन रहा है, एक स्क्वायर का शेप बन रहा है, ये सारे सर्किल सेम हैं। तो एक बात बताइए, ये तो डायमीटर हो गया, अगर ये इसका मिड पॉइंट मैंने मान लिया मिड पॉइंट, तो ये और ये तो सेम ही होगा, रेडियस है, ऐसे सबका ये मैंने कुछ अभी नाम लिख दे रहे हैं यहाँ। इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, इस पॉइंट को Q मान लिया, इस पॉइंट को R मान लिया,
और इस पॉइंट को S मान लिया। तो यहाँ जो अंदर लिखा हुआ है फिगर PQRS, ये क्या है? इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया किसकी साइड, PQ, QR, RS और SP इक्वल टू क्या मैंने मान लिया यहाँ 2R मान लिया या X ही मान लिया। चलो क्या मान लिया, X। तो अगर ये X हो गया तो यहाँ जो ये सर्किल बन रहे हैं उनके रेडियस क्या हो जाएंगे, इट मीन्स देन रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ x ना मान के आप क्या मान लो, कुछ ऐसी चीज मान लो 2R मैंने मान लिया। क्या मान लिया, 2R मान लिया। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने कैपिटल R माना। तो 2R यानी PQ क्या है, डायमीटर ही तो है, तो 2R/2 हो जाएगा, इट मीन्स R आ जाएगा। तो सर्किल का रेडियस जो है वो क्या है, R है। तो इसमें अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पूरे स्क्वायर में से ये पूरा व्हाइट वाला यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो पहले इसका पूरा एरिया लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस पूरे ABCD का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, और फिर माइनस करोगे, ये 4 छोटे छोटे क्या है, सेमी सर्कल है, तो -4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और बीच में क्या बन रहा है स्टूडेंट, स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका क्या नाम रहेगा, PQRS आपने लिखा। अब आइए इसका साइड क्या है, TC 14 है, तो इसका तो 14 इंटू 14 लिख दोगे। फिर ये सेमी सर्कल का आपने रेडियस क्या यहाँ निकाला है, R, तो लिखोगे 4 इंटू 1/2 की सेमी सर्कल है, पाई इंटू R स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ ये जो छोटा सा स्क्वायर है PQRS, इसकी साइड आपने कितनी मानी है, 2R, तो यहाँ भी 2R का स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि एरिया का स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। इसका तो 14 से 14 मल्टीप्लाई किया 196 आ गया, 2 2 जा 4, 2πr स्क्वायर आ गया, और इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, 4R स्क्वायर। अब पहले आ जाओ, ये जो R है, R की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये पूरा आपका है DC, ये कितना है 14, और यहाँ से अगर DC, यही पूरी लेंथ तो DC है, तो इसमें ये तो 3 दिया था, इसलिए DC इक्वल 14 लिखा, और 14 DC इक्वल क्या लिख सकते हो, 3, और ये छोटा सा ये क्या है, ये रेडियस है जिसको R माना है, तो 3 + R, और फिर ये साइड आ गई PQRS स्क्वायर की एक साइड, साइड को कितना माना है, 2R, तो 3 + R + 2R, और फिर R आ गया, तो देखो यहाँ लिखा मैंने 3 + R, और फिर ये SR आ गया 2R, फिर रेडियस आया R, और फिर +3। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये तो 14 ऐसे हो गया, 3 + R 2R और R मिलके ये सब कितने हो गए, 4R हो गए, और +3, 3 3 क्या हो गया, 6 को जब इधर भेजोगे तो 14 - 6 क्या हो जाएगा, 8, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आ जाओ यहाँ R की जब वैल्यू रखोगे तो आएगा 196 - 2 पाई, R की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू भी गिवन है 3.14, R की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर में डायरेक्ट 4 कर दे रहा हूँ, एंड -4 इंटू यहाँ भी R स्क्वायर है, तो R की वैल्यू 2 थी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ तो 4 2 जा 8, यानी 196 - 8.314 एंड -16। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पूरा क्या आएगा,
196 माइनस 8 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 25.12 माइनस 16। ये दोनों माइनस में है तो पहले इनको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 6511.12 को तो ऐसे ही लिख दो, 6511 एंड 2 और 1 4। अब जब आप माइनस करोगे तो 196, ऐसे बहुत से बच्चे माइनस नहीं करना जानते तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वैसे उम्मीद करते हैं कि हर एक स्टूडेंट जानता होगा। तो ये हो गया 8 एंड 5 माइनस 1 4, और यहाँ अब क्या बचा 9 माइनस 4 5, तो 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो ये एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है और इस ट्रेपेजियम में हर एक कॉर्नर पर 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क बनाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है, और इसी पार्ट का मुझे एरिया निकालना है, इसी साइडेड पार्ट का। तो साइडेड पार्ट का एरिया कैसे लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इजकल टू, पहले इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस, क्या लिखोगे, ये चारों जो पार्ट हैं रेडियस तो सबकी सेम है, उन्हीं का एरिया लिखोगे। तो ये सब एरिया कैसे लिखे जाते हैं, देखिए ये सेक्टर है, एक सेक्टर का अगर एंगल थीटा हो, एरिया निकालना है तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है। तो यहाँ एंगल सपोज कर लो थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है और ये थीटा 4 है। तो ऐसे थीटा 1 बाई दिस लिखोगे, फिर थीटा 2 बाई दिस लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे 4 बार, बट चारों का रेडियस सेम है। तो इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, पूरा ट्रेपेजियम का एरिया फिर माइनस करके आप लिखोगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 एंड डिवाइड बाई 360। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सब में तो कॉमन हो जाएगा, तो ये चारों एंगल जुड़ तो जाएंगे इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। इसीलिए यहाँ एंगल नहीं दिया था, अगर यही ट्रायंगल होता तो इन तीनों एंगल का सम कितना आता, 180, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम कितना आएगा, 360। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लिखते हो, 1/2 इंटू हाइट इसकी दी थी, इस क्वेश्चन को पढ़ो तो देखो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज़ 14 सेंटीमीटर। ये जो ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस को इसने कितना बताया, 14, तो वही आपकी हाइट हो गई। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन जो 14 दिया है एंड सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो ए बी और डी सी का सम, तो ए बी कितना था, 18 था आपका, और डी सी कितना था, 32, एंड माइनस ये चारों एंगल का सम कितना आएगा, 360 आएगा, एंड 360 अपान एंड पाई रेडियस दिया था कितनी सेंटीमीटर, 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। 360 कैंसिल हो गया, इसमें कहीं पाई की वैल्यू दी है, नहीं दी है, कोई बात नहीं, आप 22/7 यूज कर लो। तो यहाँ हो गया 7 इंटू, दोनों को ऐड करो, 8 2 10 3 1 4 and 1 5 माइनस 22/7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर था, एक 7 कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे 350 माइनस 7 2 जा 14 एंड 15, ये पूरा मल्टीप्लाई करके आ गया, माइनस कर लो 6 आ गया, अब 14 माइनस 5 9 आ गया, तो 196 यूनिट क्या था यहाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये साइडेड रीजन का एरिया आ गया आपका। आइए फोर्थ क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो यहाँ एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो लेंथ दी है, पहले आ जाओ उस लेंथ की बात कर लेते हैं। ए बी आपका ये जो है ये 7 सेंटीमीटर,
और BC भी 7 सेंटीमीटर है और DE साथ में दिया है 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना था 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया 11 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसमें फिगर से क्या पता चल रहा है कि साइडेड रीजन का कैसे निकालोगे, ट्रेपेजियम का पूरा एरिया निकाल लो और उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, आंसर निकल आएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ हाइट नहीं दी, इसके पहले भी तीसरा क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें हाइट दी थी, यहाँ हाइट नहीं दी, तो एक काम कर लो, बी से पहले यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। देखो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इस पॉइंट का कुछ नाम लिख दिया है मैंने, चलो इसको मैंने एफ मान लिया। तो बी एफ पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है, तो मैं ट्रायंगल बी एफ सी की बात करने जा रहा हूँ। इसमें मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि हाइट दिया नहीं था। तो इसमें क्या करोगे भाई, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है, यानी ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये एंगल के सामने वाली साइड है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ P और यानी परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है, तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल आपने याद कर रखा है। तो P बाई जो H होता था वो क्या लिखते थे आप, साइन लिखते थे, तो यहाँ साइन का यूज करना पड़ेगा। तो आपने लिखा साइन 60 डिग्री इजकल टू BF अपान BC। तो BC कितना है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ भाई क्योंकि यही हाइपोटेनियस होगा 7। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। BF ऐसे आप रहने दीजिए अपान 7। √3 की वैल्यू कितनी यहाँ लिखी हुई है 1.73, ये चलिए लास्ट में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ BF की जो वैल्यू आ गई, 7 उधर मल्टीप्लाई करेगा 7/2 √3, ये आ गया इसकी हाइट। अब आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इजकल टू, तो पहले क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो वो है BF इंटू सम ऑफ टू पैरेलल लाइन, तो वो है AB कितना था 7 था, प्लस DC कितना है 11 है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप थीटा लिखते हो तो थीटा यहाँ 60 डिग्री है अपान 360 इंटू पाई R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या है 7, तो 7 स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब वैल्यू लो, ये तो कैंसिल हो गया, 6 आ गया। अब यहाँ जब वैल्यू आप पुट करोगे, BF की वैल्यू क्या थी 7/2 √3 इंटू, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ गया 18 माइनस 1/6 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और यहाँ क्या आ गया 2 3 जा 6 और ये हो गया 11। इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 9 जा 18, 9 7 जा 63 अपान 2, और √3 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3 की वैल्यू आपकी दी है, हाँ दी है, लिख दो 1.73 माइनस, और यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 11 7 जा 77/3। अब इसको पहले से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यानी हमने जब 63 से 1.73 को मल्टीप्लाई किया तो आया 108.99 डिवाइड बाई 2 एन माइनस 77/3 लिखा हुआ है, उसको भी ऐसे लिख दो। अब जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8.29, 2 4 जा 8 और 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, यानी अप्रॉक्स में मैंने लिख दिया लगभग, एन माइनस इसको भी डिवाइड करो,
तो 3 2 जा 6, 1 17 आ गया, 3 5 जा 15, फिर 2 बच गया तो 0 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18, 6 जा 18। ये अप्रॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ अप्रॉक्स लिख सकते हो वैल्यूज। अब इसको जब इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 28.83 यूनिट क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात और ही बता दें, कुछ स्टूडेंट्स इसको आंसर से मैच करेंगे तो आंसर से थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहीं √3 की वैल्यू 1.73 लिख लेता और 2 से डिवाइड करता, तब यहाँ एग्जैक्ट जो आपका बुक में आंसर है वही आएगा। तो इससे मतलब नहीं, आपका मेथड सही होना चाहिए। तो थोड़ा सा आंसर 28, ये तो 28 अप्रॉक्स में आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है आंसर आपका। आइए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो ये फिगर नहीं बना रहेगा इस क्वेश्चन में। कह रहा था 3 हॉर्स हैं और जो एक ट्रायंगल कहीं कोई फील्ड है उसकी कॉर्नर पर बंधे हुए हैं, और जिस रूप से बंधे हुए हैं उस रूप की लेंथ कितनी है, 7 मीटर। तो ये सब, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। इट मीन्स यहाँ रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये पूछ रहा है कि ये अगर इसमें घास लगा हुआ है तो जो हॉर्स हैं, वो जो ये कलर्ड वाला पार्ट है, ये इसमें हॉर्स घूम सकते हैं। ये घास जो लगी हुई है यहाँ, तो ये कितना घास खा लेंगे, पहले ये पूछ रहा है। तो जब आप लिखोगे एरिया ऑफ द प्लॉट व्हिच कैन बी ग्रेज बाय द हॉर्स, ये पूरा लाइन लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो वो क्या आएगा, एरिया, ये है क्या, एक सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया कैसे लिखते हो, थीटा। अगर सपोज कर लो इस एंगल को आपने θ1 मान लिया, इस एंगल को θ2 मान लिया, इस एंगल को θ3 मान लिया, तो सेक्टर का एरिया क्या लिखते थे, θ/360 इंटू πr²। ऐसे दूसरे का लिखोगे θ2/360 इंटू πr², क्योंकि r दोनों में सेम है। तीसरे में भी ऐसे लिखोगे, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, πr²। तो देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लिखना, उसके बाद इक्वल लगाना। तो यहाँ आप लिखेंगे θ1 + θ2 + θ3, क्योंकि तीनों में πr² कॉमन था, अपान 360 इंटू πr²। तीनों का सम कितना आएगा, एक क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस भी किया है अभी, क्वाड्रिलेटरल वाला। 360 नहीं, यहाँ कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। पाई की वैल्यू इसमें दी है, नहीं दी है, तो 22/7 लिखिए। आर की वैल्यू 7 दी थी, तो 7² हो गया, 182 जा 36, 360, और 2 1 जा 2, 11 जा, यहाँ 7 2 था, तो अब आपका आ गया 11/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 11 7 जा कितना आ गया, 77 मीटर स्क्वायर। इतना घास वो खा लेंगे। एक और चीज़ पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट व्हिच रिमेन्स अनग्रेज्ड, मतलब जिसमें घास लगा हुआ है, जो घास नहीं खा पाते हैं, इस पार्ट का भी एरिया बताना है। तो एक बात पहले समझ लो, इसमें तीनों साइड की लेंथ दी है। अब क्लास 9th में एक हीरोन्स फार्मूला आप यूज़ करते थे, तो उसी का आपको यूज़ करना है। पहली साइड इसमें कितनी दी है, देखो यहाँ पहली दी थी 20 सेंटीमीटर। तो चलो मैंने इस ए बी को 20 सेंटीमीटर मान लिया, ये ए साइड मान ली। बी सी कितना दिया था, 34, इसको बी मान लिया, और ये ए सी को मैंने सी मान लिया 42। तो पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसमें से ये 77 माइनस कर दो, तो ये निकल आएगा। तो चलिए आइए हीरोन्स फार्मूले का भी एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। हीरोन्स फार्मूले के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालते थे, तो लिखते थे a + b + c/2, तीनों साइडों को सम करो। तो a की वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी है, 20, b की वैल्यू 34, c की वैल्यू कितनी है, 42। तो जब तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 96। आप ऐड कर लीजिएगा, 4 और 2 6, 4 3 7 2 9, और जब डिवाइड करोगे 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब जब आप एरिया लिखते थे, यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी। तो हीरोन्स फार्मूला कुछ ऐसे होता था, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप एस की वैल्यू निकाल चुके हैं 48, और 48 में से ए कितना है 20, तो 48 माइनस 20 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ एस की वैल्यू 48 रखोगे, ए की वैल्यू 20 रखोगे, तो 48 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा 28 आ जाएगा। फिर एस की वैल्यू 48 रखोगे, बट बी की वैल्यू कितनी है 34, तो 48 में से 34 जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर एस 48 फिर रखिए, और सी की वैल्यू इसमें कितनी थी, सी की वैल्यू आपकी है 42, तो जब 42 रखोगे तो -6 आ जाएगा। इट मीन्स 48 को क्या लिख सकते हो, 48 को आप क्या लिख सकते हो, 6 तो है ही, 28 को तो आप पहले लिख दो 14 इंटू 2, और एक 14 ये पहले से ही था, इंटू 6, और 48 को लिख सकते हो 12 इंटू नहीं सॉरी 8 इंटू 6। मैं आपको आसान तरीके से नहीं सीधा मल्टीप्लाई करके रूट भी निकाल सकते थे। तो देखो 6 का एक पेयर बन गया, 6 बाहर हो जाएगा, 14 का एक पावर पेयर बन गया, 14 बाहर हो जाएगा, और 8 2 जा कितना आ जाएगा 16, तो 16 का रूट कितना होता है 4। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 4 जा 24 इंटू 14, और 14 4 जा 56 के 6 आ गया, और 14 2 जा 28 एंड 5 33, यानी 336 ये आपका आंसर आ गया। बट अभी ये जो आया है ये इस ट्रायंगल का एरिया आया है, ट्रायंगल का मुझे नहीं निकालना था, इस प्लेन पार्ट का निकालना था। तो अब लिखोगे एरिया ऑफ द प्लॉट व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड, तो A2 मैंने इसको मान लिया, तो इट मीन्स A2 इक्वल टू क्या लिखोगे, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, तो आपने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस ये जो कॉर्नर वाले एरिया थे कितने थे 77, तो इसका एरिया आपने कितना निकाला है 336 माइनस 77। अब जब आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, तो एनसीईआरटी से जो बाहर से आने वाले इस चैप्टर से क्वेश्चन थे वो भी आपसे डिस्कस कर लिए। अब हम नए वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।